Good morning, students. Today we are going to study a very important topic, that is the ELISA test. ELISA, it is very important technique and it is known as enzyme linked immunosorbent assay. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. This ELISA, it is a very sensitive test and it is done to detect द इन्फेक्शन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर उसको पता लगाने के लिए इस एलाइजा टेस्ट किया जाता है. बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है. इसमें हम क्या वी डिटेक्ट इन द ब्लड द एंटीजन एंड द एंटीबॉडीज. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टेस्ट. वाई? बिकॉज इन दिस टेस्ट we can know the amount of proteins which is present in picograms. तो बहुत सेंसिटिव है. इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे भी कहते हैं. ऑल्सो रेफर टू EIA एंजाइम इम्यूनो एसे. तो दिस एलाइजा ये क्या प्लेट बेस्ड टेक्निक है और डिटेक्ट करती है क्या क्वांटिटी ऑफ पेप्टाइड्स, एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स. सो दिस इज कैरीड आउट to detect and measure antibodies and antigens, proteins that is present in the blood. तो जो भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया. जनरली हम देखते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे फंजाई, तो जो ये इन्फेक्शन बॉडी में एंटर कर रहा है तो दैट इज़ एंटीजन एंटर हो रहे और उसके अगेंस्ट में बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को. तो एंटीबॉडीज़ एकदम they are not produced immediately, slowly होती है और after that large amount of antibodies are produced so that to fight the infection. और उसको स्टडी करने के लिए हम एलाइजा टेस्ट करते हैं. एंटीबॉडीज़ हैं ये ब्लड में प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं ताकि स्पेसिफिक एंटीजन जो भी ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर तो किस फॉर्म में एंटर मीन्स वी कैन से इट इज़ एंटरिंग इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी. So ELISA is a distinguished analysis compared to other antibody assay and it yields quantitative results. इससे होते हैं और separation होता है नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस का that take place through series bindings. अब what is the principle of ELISA? जो एलाइजा है वर्क करता है प्रिंसिपल पर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो बाइंड करती हैं एंटीजन को और डिटेक्ट करती हैं द प्रेजेंस ऑफ एंड द क्वांटिटी ऑफ एंटीजन जो बाइंड कर रहा है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी एंड प्रिसीशन ऑफ द एसे द प्लेट मस्ट बी कोटेड विद एंटीबॉडीज विद हाई एफिनिटी. एलाइजा कैन प्रोवाइड अ यूजफुल मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कंसनट्रेशन. अब इसमें जो हम करते हैं माइक्रो पिपेट जो यूज़ करते हैं उसमें वेल्स होते हैं. वेल्स के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं. फिर एंटीजन से एंटर करें. कैसे एंटीबॉडीज़ से करेंगे तो ये प्रोसीजर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ प्रोसीजर. एलाइजा इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट ब्लड टेस्ट दैट कैन बी कैरीड आउट. इट इज़ रैपिड, क्विक and require a blood sample of the patient. The entire procedure of ELISA is mentioned. An antibody क्या होती है वो अटैच होती है पॉलीस्टीरीन प्लेट पर which is a solid surface and it is attracted or has an affinity towards bacteria, other antibodies and hormones. Microtiter coated with antigen is filled with this antigen antibody mixture after which free antibodies are removed by washing. तो अब ये जो माइक्रोटेटा कोटेड है इस एंटीजन से इस पे एंटीबॉडीज़ हैं. एंटीजन बाहर से जो हम सैंपल डाल रहे हैं इसमें ब्लड सैंपल उसमें एंटीजन्स होंगे. ये एंटीबॉडीज से जाके अटैच होंगे. फिर वॉश करेंगे. वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे एक सेकेंड एंटीबॉडी डालेंगे इसके अंदर. लेकिन इस एंटीबॉडी क्या होती है कोटेड होती है एंजाइम से. स्पेसिफिक है ना एंजाइम से. तो फ्री एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडीज आर रिमूव्ड. ये भी फिर रिमूव होती है वॉश बाय वॉशिंग द प्लेट एंड फाइनली द सबस्ट्रेट एडेड हो जाता है. ये सबस्ट्रेट कन्वर्टेड होता है बाय द एंजाइम्स to form a colored product which can be measured by spectrophotometry. तो HCG proteins which indicate pregnancy is detected by ELISA. A combination of blood or urine sample and purified HCG linked to an enzyme is added to the system. If HCG is absent in the test sample then only the linked enzyme binds to the solid surface.
तो इस तरह से हम इससे टेस्ट का पता कर सकते हैं. द मोर द सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट, द मोर रिएक्शन टेक प्लेस एंड लेस ऑफ एन एंजाइम बाइंड टू द सॉलिड सरफेस. तो ये रिएक्शंस हैं, ये इंडिकेट करती हैं यूजुअली विद अ चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन. अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलाइजा. अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलाइजा हैं. जैसे सपोज है कि एलाइजा टेस्ट है ना, उसको क्लासीफाइड करते हैं हम 3 टाइप्स के अंदर. इनडायरेक्ट एलाइजा जिसमें एंटीजन कोटेड होता है, किसको, माइक्रो टाइटर वेल्व से, जो प्लेट है उसमें एंटीजन लगा रहे. सैंडविच एलाइजा इसमें एंटीबॉडी कोटेड होती है. और कम्पिटिटिव एलाइजा है जिसमें क्या होता है कि माइक्रो टाइटर वेल्व विच इज़ एंटीजन कोटेड इज फिल्ड विद एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर. तो 3 तरह के एलाइजा हो गए हमने देखा. इनडायरेक्ट एलाइजा उसमें एंटीजन कोटेड होता है, किससे, माइक्रो टाइटर वेल्व से. सैंडविच एलाइजा में एंटीबॉडी कोटेड होती है. और कम्पिटिटिव एलाइजा में एंटीजन कोटेड इज फिल्ड विद द एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर. अब इनडायरेक्ट अगर हम एलाइजा को देखें तो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या हो, व्हाट इज हैपनिंग इन इनडायरेक्ट एलाइजा की प्रोसीजर. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल टेक अप टाइटर प्लेट एंड कोट, उसमें कोट कर देंगे एंटीजन से. अब उसको ब्लॉक कर देंगे सारी जो भी अनबाउंड साइंस है, ताकि कोई पॉजिटिव रिजल्ट, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए. ऐड करेंगे हम सैंपल को जो कंटेन कर रहा है एंटीबॉडी, है ना. तो जो प्लेट थी उसको हमने कोट किया एंटीजन से, और अब ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर एंटीबॉडी जो ब्लड सैंपल है. जैसे सपोज एग्जांपल रैबिट का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ना, वेल से. तो फिर वॉश करेंगे हम प्लेट को. वॉश करेंगे तो अनबाउंड एंटीबॉडी रिमूव हो जाएगी. अब सेकेंडरी एंटीबॉडी है, लेकिन इस सेकेंडरी एंटीबॉडी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, एंजाइम भी बाउंडेड है. फिर वॉश करेंगे प्लेट को ताकि इसमें भी अनबाउंड एंजाइम लिंक एंटीबॉडी से रिमूव हो जाए. सबस्ट्रेट को इसमें ऐड करेंगे. सबस्ट्रेट क्या होगा, इट इज़ कन्वर्टेड बाय द एंजाइम टू प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रोडक्ट. तो ये सब जो एंजाइम है उस इस सबस्ट्रेट से बाइंड करेगी और एक कलर्ड प्रोडक्ट बनेगा. रिएक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एंजाइम टू प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रोडक्ट and the absorbance of the colored product is measured by spectrometry. तो इसको हम जो कलर प्रोडक्ट है इसको हम किससे मेजर करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से. तो दिस इज द सैंडविच एलाइजा को अगर हम देखें तो सैंडविच एलाइजा में व्हाट इज सैंडविच एलाइजा टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन अ सैंपल. इसमें हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस है एंटीजन की सैंपल में. तो इसमें माइक्रो टाइटर वेल है, इसको कोट किससे कर रहे हैं, एंटीबॉडी से. फिर सैंपल इसमें डालेंगे. अब जो भी इन्फेक्शन का जैसे सब आ रहा है ब्लड सैंपल में, वो एंटीजन है, वो एडेड हो गया. फिर इसको वॉश करेंगे ताकि हम रिमूव कर सकें फ्री एंटीजन्स को. अगेन इसमें हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जिसमें एंजाइम होगी. अब ये इससे बाइंड हो जाएगी, बाइंड टू अनदर एपिटोप ऑफ द एंटीजन. और फिर द वेल इज़ वॉश टू रिमूव फ्री सेकेंडरी एंटीबॉडीज़. एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो ऐड होएगी ताकि वो एंजाइम से रिएक्ट करके और एक कलर्ड प्रोडक्ट बनाएगी विच कैन बी मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. थर्ड इज द कम्पिटिटिव एलाइजा. कम्पिटिटिव एलाइजा में दिस टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट एंटीजन कंसंट्रेशन इन अ सैंपल. तो माइक्रोटीटर वेल्स हैं कोटेड हो जाएंगे एंटीजन से. एंटीबॉडीज़ अब इंक्यूबेट होंगी सोल्यूशन के अंदर जिनमें एंटीजन है. फिर सोल्यूशन होगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का, वो एडेड हो जाएगा माइक्रोटाइटर वेल में. वेल को वॉश करेंगे ताकि रिमूव कर सकें अनबाउंड एंटीबॉडीज़ को. मोर द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द सैंपल, लेस आर द फ्री एंटीबॉडीज़ अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद द एंटीजन. द एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी, हमेशा जो एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी वो एडेड हो जाती है ताकि डिटेक्ट कर सके नंबर ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द वेल. एंड द कंसंट्रेशन इज देन डिटरमिन्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. तो हमेशा दिस इज. अब नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम में कंपैरेटिवली तीनों तरह के टेस्ट दे रखे हैं, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा एंड द कम्पिटिटिव एलाइजा. तो अब ये जो फर्स्ट आप देख रहे हो टेस्ट है, तो इसमें यू कैन सी एंटीजन है, कोटेड वेल्स हैं, इनको वॉश किया. फिर इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाली, इसको वॉश किया. अब इसमें एंटीबॉडी डाली जिसमें एंजाइम थे, ये इससे कंबाइन वॉश करेंगे और ये एंजाइम के संग एंटीबॉडी रिएक्ट करके एक कलरफुल सबस्ट्रेट बनाएंगी विच कैन बी रेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. तो इससे डिटेक्ट होगा. सैंडविच एलाइजा है, इसमें हम पता कर सकते हैं ट्यूमर, मतलब दिस इज़ अ ट्यूमर मार्कर और हार्मोन्स.
तो इसमें अगेन इसमें एंटीबॉडी ले रहे हैं हम, एंटीबॉडी कोटेड वेल है, इनको वॉश करेंगे। अब हम एंटीजन को ऐड करेंगे, अगेन हम वॉश करेंगे। अब सेकेंडरी हम इसमें ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसमें एंजाइम है, इसको वॉश करा, एंजाइम के संग जो रिएक्ट करेगा ये कोट करके और कलर देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज सैंडविच एलाइजा। थर्ड इज़ द कम्पिटिटिव एलाइजा। कम्पिटिटिव एलाइजा में हम क्या करते हैं, वी इंक्यूबेट एंटीबॉडी विद एंटीजन टू बी मेजर्ड। फिर देन व्हाट हैपन्स कि इसमें हम ऐड करेंगे एंटीजन एंटीबॉडीज़ को, वॉश करेंगे, फिर ऐड करेंगे एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, अगेन वी आर गोइंग टू वॉश इट एंड देन दिस गिव्स अ कलर। तो दिस इज़ अ कंपैरिजन, तीनों तरह के हैं। तो व्हाट वन थिंग कि ट्यूब जो माइक्रो टाइटर वेल्स हैं वो किस में, इनडायरेक्ट एलाइजा में एंटीजन है, सैंडविच एलाइजा में एंटीबॉडी है, और कॉम्पिटिटिव एलाइजा में हम एंटीबॉडी विद एंटीजन ये माइक्रो टाइटर वेल में डाल रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, और फाइनली जो प्रोडक्ट आ रहा है जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं उसमें एंजाइम लेंगे, उससे ये रिएक्ट करेगा, कलर आता है एंड विच कैन बी ऑब्जर्व। सो इन दिस वे नाउ दिस एलाइजा टेस्ट है, ये डिजीज़ के डायग्नोसिस के अंदर काम में आता है। जैसे इबोला में पेरिनिकस एनीमिया, एड्स है, रेटोवायरस है, लाइम डिजीज़, सिफिलिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जिका वायरस, कार्सिनोमा ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो एडवांटेजेस ये हैं कि भाई जो रिज़ल्ट है ये गिवन होता है एलाइजा से, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है ना, तो डायग्नोसिस के अंदर, तो क्योंकि बिकॉज 2 एंटीबॉडीज़ इसमें काम में आती हैं एंड इट, और कॉम्प्लेक्स सैम्पल्स में भी काम में आ सकता है, एज द एंटीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्योरीफाइड टू डिटेक्ट, हाईली रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सेंसिटिव है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनालिसिस मेथड कैरिड आउट होते हैं, रैपिड टेस्ट है, रिज़ल्ट क्विकली मिलता है, पॉसिबल डिटेक्शन हो जाता है फॉर एलाइजा रेंजेस, अलग अलग हम जो कर रहे हैं ना इसमें, तो ईजियर टू परफॉर्म है, अनकॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बिल्कुल है, और इसमें विच रिक्वायर्स एज़ कम्पेयर टू अदर ऐसे, क्योंकि इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव जो मटीरियल्स हैं जैसे दूसरे हैं उन वाले टेस्टों में हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स भी काम नहीं रहे। एप्लीकेशन एलाइजा की क्या है कि एप्लीकेशन है इसकी एलाइजा की, तो एक तो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन इन द सैंपल कैन बी डिटरमिन। It is used in the food industry to detect any food allergens present, to determine the concentration of serum antibody in a virus test, during a disease outbreak to evaluate the spread of the disease। जैसे अभी हमने देखा कोविड-19 है, आउटब्रेक हुआ, तो इसमें रैपिड टेस्टिंग किट्स थी वो यूज़ हो रही थी ताकि डिटरमिन कर सके प्रेजेंस है एंटीबॉडीज़ का ब्लड के सैंपल के अंदर। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेक्निक, तो अभी इसमें भी कोविड-19 में भी ये जो रैपिड किट्स थी इन्होंने बहुत हेल्प किया ताकि डिटेक्ट कर सकें इसका कि पर्सन इस कोरोना का इन्फेक्शन है या नहीं। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल इन दिस वे। होप यू हैव अंडरस्टूड एज दिस टेस्ट हैज़ द एप्लीकेबिलिटी। जो 3 टेस्ट हैं हमने स्टडी किए, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव। Now one question I am asking you कि how what is the difference between sandwich ELISA and the competitive ELISA, and the answer you are going to write in the comment box. And if you have any problem, any difficulty which you have not understood, you can put it in the comment box and I am going to reply it. Till then, goodbye and stay safe.